जो सबसे प्राचीन और शाश्वत है वह है सनातन, जिसे कभी मिटाया ना जा सके वह है सनातन। मनुष्य की हर जिज्ञासा का समाधान है जिसके पास, वह है सनातन। आदिकाल से जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की नींव बनकर खड़ा है वह है सनातन। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में सनातन धर्म का लोहा माना गया। सनातन के ज्ञान ने पश्चिमी दुनिया को भी सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हर साल रूस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों से हजारों लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपना देश छोड़कर आजीवन के लिए सनातन धर्म की सेवा में भारत की भूमि पर चले आते हैं। भारत की विभिन्न इस्कॉन टेम्पल शाखाओं और स्वामीनारायण शाखाओं में आपको ये सभी लोग देखने को मिल जाएंगे। क्या इन सभी को किसी जोर जबरदस्ती से यहां लाया गया है? हरगिज नहीं। माथे पर चंदन का तिलक लगाए, गले में तुलसी की माला पहने, तन पर धोती लपेटे और हाथ में भगवत गीता लेकर खड़े इन अंग्रेजों के मुख पर प्रसन्नता का भाव देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें अपना जीवन सफल बनाने के फैसले पर कितना गर्व है। साथ ही हमारे प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी, जर्मन, रशियन जैसी कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और ये भारत से बाहर अन्य कई देशों में पढ़े भी जाते हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा है। यह सब केवल एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे कारण छिपे हुए हैं जो सनातन धर्म के अंध विरोधियों को दिखाई नहीं देंगे। सनातन धर्म की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी योग साधना और ज्ञान के बल पर विज्ञान की जड़ों में जाकर ऐसे अनेक तथ्य बताए जिनके आगे आज का आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। मैं अब आपको ऐसा ही कुछ बताने जा रहा हूं जिस पर शायद आप यकीन न कर पाएं। आज के वैज्ञानिक कड़ी मेहनत के बाद यह ज्ञात कर पाए हैं कि पृथ्वी पर 80 लाख से ज्यादा प्रजातियां अस्तित्व में हैं, जबकि ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले लिखे गए वेदों के माध्यम से यह बता दिया था कि पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं। राइट ब्रदर्स के द्वारा पहला हवाई जहाज उड़ाने के 2500 वर्ष पहले ही ऋषि भारद्वाज के द्वारा विमान शास्त्र पर खोज की जा चुकी थी। ऋषि भारद्वाज ने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले एवं एक विश्व से दूसरे विश्व की उड़ान भरने वाले वायुयान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें बताई थीं। आज एस्ट्रोलॉजी के नाम से विख्यात ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, जिसकी खोज महाभारत काल में तारों की गणना के विशेषज्ञ गर्ग मुनि के द्वारा कर दी गई थी। गर्ग मुनि ने महाभारत काल में तारों की गणना कर श्री कृष्ण एवं अर्जुन के जीवन संदर्भ में जो भी भविष्यवाणी की थी वह 100% सही साबित हुई। आज बड़े बड़े विकसित देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक घातक अस्त्र बना रहे हैं और इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं, परंतु हजारों वर्ष पूर्व इससे कहीं ज्यादा आधुनिक हथियारों और रणनीतियों से महाभारत का युद्ध लड़ा जा चुका है, जो विश्व में आज तक का सबसे बड़ा मानव संहारक युद्ध रहा है। पाइथागोरस के द्वारा दिया गया गणित का सिद्धांत, जिसकी खोज उनसे भी 2500 वर्ष पहले बोधायन के द्वारा की जा चुकी थी। वैदिक काल के महान दार्शनिक और गणितज्ञ बोधायन, जिन्होंने अनेक प्रकार के कठिन प्रश्नों को सुलझाया, विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाते बनाते त्रिकोणमिति का सिद्धांत बोधायन ने खोज निकाला था, जिसका वर्णन हमें अति प्राचीन बोधायन सूत्र में मिलता है। शल्य चिकित्सा, जिसे आज हम अंग्रेजी में सर्जरी कहते हैं, इसका ज्ञान आधुनिक विज्ञान ने केवल 500 वर्ष पहले प्राप्त किया है, जबकि विश्व के पहले शल्य चिकित्सक यानी कि पहले सर्जन महर्षि सुश्रुत थे, जो आज से हजारों वर्ष पहले अपने उपकरणों को उबालकर शल्य चिकित्सा किया करते थे। महर्षि सुश्रुत के साथ साथ अन्य आयुर्वेद के आचार्य त्वचारोपण यानी कि प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट, पथरी यानी कि स्टोन, अस्थि भंग यानी कि बोन फ्रैक्चर जैसे विषयों की सर्जरी में भी निपुण हुआ करते थे। यदि आप महर्षि सुश्रुत द्वारा हजारों वर्ष पहले लिखी गई सुश्रुत संहिता को पढ़ेंगे तो उसमें चाकू, सुई, चिमटे जैसे 125 से भी ज्यादा शल्य चिकित्सा के उपकरणों के नाम और उनके उपयोग बताए गए हैं।
आधुनिक दवाओं का बाजार जो आज आप देखते हैं, दरअसल सनातन धर्म में आचार्य चरक के द्वारा हजारों वर्ष पहले ही इसका शोध किया जा चुका था। आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, औषधि शास्त्र आदि के विषय में बताया था। साथ ही मधुमेह यानी डायबिटीज, हृदय विकार यानी हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों के भी उपचार के बारे में बातें लिखी थीं। कर्क रोग यानी कैंसर को प्रतिबंधित करने वाले उपचार, जिन पर आज तेजी से पूरी दुनिया में शोध हो रहा है। दरअसल वह शोध ऋषि पतंजलि द्वारा 2000 वर्ष पूर्व किया जा चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने भी अपने कई वर्षों के शोध के बाद यह माना है कि ऋषि पतंजलि द्वारा बताई गई योग साधना से कैंसर को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आज का विज्ञान परमाणु शास्त्र की खोज के लिए जॉन डाल्टन को जानता है, जबकि जॉन डाल्टन से भी 2500 वर्ष पहले आचार्य कणाद ने यह बता दिया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। परमाणु शास्त्र के जनक वास्तव में आचार्य कणाद हैं, जो यूरोपीय शास्त्रों की तुलना में कहीं ज्यादा विख्यात थे। 7वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की भूमि पर रसायन शास्त्र को पहली बार नागार्जुन के द्वारा संशोधित किया गया था। बाद में पश्चिमी देशों में जो भी रसायन शास्त्र के प्रयोग हुए, उनका मूल आधार नागार्जुन के द्वारा दिए गए सिद्धांत ही थे। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की खोज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आइजैक न्यूटन का नाम आता है, लेकिन न्यूटन से भी हजारों वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण को उजागर करने वाले भास्कराचार्य भारत की भूमि पर ही पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने शोध से यह पता लगाया था कि पृथ्वी किसी पदार्थ को स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक अपने जिन कार्यों पर गर्व महसूस करते हैं, दरअसल वे सभी महत्वपूर्ण शोध हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही कर दिखाए थे। वैदिक काल के हमारे वेदों और शास्त्रों की बारीकियों को जानकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यह हमारे ऋषि मुनियों की सदियों की तपस्या का परिणाम है। ये कोई वन मैन शो नहीं है। सनातन एक शाश्वत नदी की तरह है, जो युगों युगों से मानव कल्याण के लिए बह रही है।